फोस्टर बहन हर समय लड़की पर हुकूमत जमाने की कोशिश करती थी। उसी घमंड में उसने उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर धक्का देने की कोशिश की, लेकिन लड़की उसकी मंशा पहले ही समझ चुकी थी। उसने हल्का सा जादू किया और फोस्टर बहन खुद ही नीचे गिर गई। परिवार ने यह सब देखा और तुरंत लड़की के पक्ष में खड़ा हो गया। फोस्टर बहन कुछ भी समझ नहीं पा रही थी और भाइयों की नजर में उसकी छवि और भी गिर चुकी थी। लड़की के भीतर मंदिर की एक शक्तिशाली पुजारिन की आत्मा रहती थी। 3 दिन पहले फोस्टर बहन ने अपनी जगह बचाने के लिए लड़की को चोट पहुंचाने की साजिश की थी और उसी पल पुजारिन ने समय रोककर बदला लेने का निर्णय कर लिया था। घर लौटते ही माँ ने औपचारिक रूप से फोस्टर बहन को लड़की से मिलवाया, लेकिन लड़की ने सबके सामने कह दिया कि वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। माँ ने विश्वास नहीं किया और दोनों को साथ रहकर रहने का आदेश दिया। अगले ही दिन फोस्टर बहन एक सुंदर ड्रेस लेकर आई जो वास्तव में एक दवा में भिगोई हुई थी। उसकी योजना थी कि लड़की पार्टी में सबके सामने शर्मिंदा हो जाए, लेकिन लड़की पहले ही सब जान चुकी थी। उसने दरवाजा बंद करके फोस्टर बहन का हाथ उसमें फंसा दिया। तभी बड़ा भाई आ गया। फोस्टर बहन तुरंत मासूम बनकर रोने लगी कि वह तो अच्छे इरादों से ड्रेस लाई थी और लड़की ने उल्टा उस पर हमला कर दिया। बड़ा भाई लड़की को डांटने ही वाला था कि लड़की शांत कदमों से गलियारे में आती दिखाई दी। फोस्टर बहन हैरान होकर कहने लगी कि लड़की अभी उसके कमरे में थी। बड़े भाई ने सख्त स्वर में पूछा कि वह झूठ क्यों बोल रही है। लड़की ने हल्की सी हरकत की और वह कीमती ड्रेस पल भर में फटी पुरानी बन गई। बड़े भाई ने तुरंत सब समझ लिया और उसका भरोसा फोस्टर बहन से पूरी तरह उठ गया। जाते जाते लड़की ने कहा कि फोस्टर बहन बहुत मूर्ख है और उसे कभी मात नहीं दे पाएगी। फिर वह बड़े भाई के कमरे में गई जहां चारों ओर वे उपहार रखे थे जो उसने कभी लड़की के लिए खरीदे थे। लड़की भावुक हो गई, लेकिन तभी उसने देखा कि बड़े भाई के आसपास काले धुएं जैसी ऊर्जा घूम रही थी। उसने तेजी से कागज पर कुछ ताबीज बनाए और भाई को चेतावनी दी कि वह उस रात देहात न जाए। रात